अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये देखें, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे दो बोट ए और बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो वो दोनों जो बोट हैं वो एक ही लाइन पे हैं और उनके साथ जो एंगल फाउंड हुआ है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रा किया, तो लाइन को ड्रा किया तो बोट ए जो है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इस लाइन से, जो मैंने लाइन ड्रा की है उस लाइन से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो 30 डिग्री बन रहा है। इसी तरह इसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी पॉइंट डी पे जो बोट बी है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ, तो इस लाइन से ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो 45 डिग्री बना। तो यहाँ पे बोट ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और बोट बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। और हमें पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों, देखें ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं ना, एक ही सिमत में एक ही फासले से दोनों जा रहे हैं, तो ऐसी दो लाइनें जो कभी मिल ना सके और एक ही फासले से जाती जा रही हों तो वो पैरेलल होती हैं। और अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो अगर तीसरी लाइन उनको आके कट करे, ये देखें तीसरी लाइन अगर उनको आके कट करे दो पैरेलल लाइन को, तो उनके इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं अगर दो लाइनें पैरेलल हों और कोई तीसरी लाइन उनको कट करे तो उस तीसरी लाइन के इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखें ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है ना, ये जो AC लाइन है और ये जो है ये D वाली जो लाइन है ये जा रही है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब ये तीसरी लाइन ने यानी कि ये वाली लाइन ने जब इन दोनों लाइन को कट किया, ये दो पैरेलल लाइन को ये तीसरी लाइन ने कट किया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो 30 डिग्री है। तो इसी कॉन्सेप्ट से कि इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री बन रहा है इसके अपोजिट एंगल यहाँ, तो क्या एंगल बनेगा, यहाँ भी 30 डिग्री होगा, इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल। इसी तरह अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो एक तीसरी लाइन ने, ये देखिए इस लाइन ने कट किया इन दो पैरेलल लाइन को, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो इसी कॉन्सेप्ट से इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल, अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो इसलिए यहाँ पे एंगल 30 डिग्री आया है बोट ए का और बोट बी का एंगल 45 डिग्री आया है जब हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनाया। अपोजिट बट इंटरनल एंगल इक्वल बनते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। इन दो बोर्ड्स के दरमियान हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़, अगर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे दोनों बोर्ड को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इज़ 4000 फीट हाई, तो वो क्या है, वो 4000 फीट हाई है, यानी इस पॉइंट पे 4000 फीट ऊंचाई पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे दोनों बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये हमने डायग्राम बना ली, ये बोट ए है, ये बोट बी है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री। इस पॉइंट को हमने सी कह दिया, ये जो हमारे पास ऊंचाई है वो 4000 फीट है और डी को हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह दिया है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने ए बी यानी दोनों बोट का डिस्टेंस निकालना है। तो बस हमने कह दिया लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू वाटर लेवल CD इज़ 4000 फीट। तो CD से जो वाटर लेवल क्या, यानी ये जो बोट हैं दोनों पानी में है ना, तो पानी की सतह लेवल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो फासला है वो 4000 फुट है। यानी जो चीज़ हमें दे दी है हमने वही चीज़ लिख ली है। द डिस्टेंस फ्राम बोट A टू B, बोट B आर क्या है, AB, तो A और B का जो डिस्टेंस है वो AB है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्राम बोट A, अब एलिवेशन एंगल क्या होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ हमने वो कॉन्सेप्ट लगा के इंटरनल बट अपोजिट एंगल इक्वल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोट ए है उसका 30 डिग्री बन गया और एंगल ऑफ एलिवेशन बोट बी का वो 45 डिग्री बन गया है।
कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी यानी ये बड़े वाली हम ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम कहेंगे tan थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। हमने tan थीटा क्यों लिया, हम कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो ले सकते थे, साइन कॉस कोसेकेंट कॉट। हमने tan इसलिए लिया क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व था। तो हमने क्या निकालना है, हमने ए सी को निकालना है। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें गिवन 4000 गिवन है ना, ये हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। तो गिवन और रिक्वायर जो हमें चाहिए वो इन्वॉल्व हो, क्योंकि साइन और कॉस में तो हाइपोटेन्यूज भी इन्वॉल्व होता है ना। तो साइन किसके बराबर होता है, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं चाहिए, ना ये गिवन में है, ना इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ना ये रिक्वायर में है जो हमें चाहिए। तो जो चीज़ हमें चाहिए हम उसको, और जो चीज़ हमें गिवन होती है हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो वो सिर्फ tan थीटा है जो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। तो इसलिए हमने यहाँ tan को यूज़ किया है। अब परपेंडिकुलर क्या है, वो यहाँ पे 4000 फुट है। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल जो होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के साथ वाली जो साइड है वो हमारे पास हमेशा बेस होता है। तो क्योंकि हम बड़े वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो इस बड़ी वाली ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए हमने tan 30 डिग्री लगा दिया। tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी डी, और बेस क्या है हमारे पास, वो ए सी है। तो ए सी हमने लगा दिया। तो बस tan 30 की हमने वैल्यू निकाली। अब कैलकुलेटर उठाएं, tan और 30 लिखें तो 0.57735 आ जाएगा। और सी डी जो है वो जो ऊंचाई है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पानी के लेवल से, तो वो 4000 फुट है, तो वो 4000 लगा दिया। और ए सी को हमने वैसे ही रहने दिया। अब ए सी को हमने निकालना है, ए सी बराबर के उस तरफ ऊपर चला जाएगा और 0.57735 बराबर के इस तरफ आके नीचे आ जाएगा, 4000 के नीचे आ जाएगा। जब 4000 को 0.5774 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6928.20। अब ये किसकी वैल्यू निकली है, ये ए सी की वैल्यू निकली है। अब हम निकालना है क्या, हमने दो बोर्ड का डिस्टेंस निकालना है। तो अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल बी सी डी। तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं बी सी डी। देखें हमारे पास ए सी निकल आया है। अब हम बी सी डी ट्रायंगल को यूज़ करके बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब बी सी की वैल्यू निकल आएगी तो टोटल में से यानी ए सी में से जब बी सी को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बी यानी दो बोर्ड का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा जो हमने मालूम करना है। तो अब हम ये छोटे वाली ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी डी। तो यहाँ पे भी हम tan को यूज़ करेंगे। हम tan को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बी सी हमने निकालना है यानी कि हमें रिक्वायर है, और सी डी हमें गिवन है। हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना होता है कि उसमें गिवन और रिक्वायर दोनों यूज़ हो रहे हों। तो साइन और कॉस जो थे उसमें हाइपोटेन्यूज यूज़ हुआ था, लेकिन हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस शामिल हों। परपेंडिकुलर जो गिवन है और बेस जो हमें चाहिए, तो इसलिए हमने tan को यूज़ किया है। अब क्योंकि हम छोटे वाली ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं यानी ट्रायंगल बी सी डी, तो इसमें भी हम tan को यूज़ करेंगे और यहाँ एंगल 45 का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे वाली ट्रायंगल पे एंगल 45 है। तो एंगल के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर है और एंगल के साथ वाली साइड हमारी बेस है। तो tan 45 किसके बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि बी सी के। तो tan 45 परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। परपेंडिकुलर क्यों, परपेंडिकुलर हमारे पास 4000 है और बेस हमारे पास BC है। tan 45 हमारे पास 1 बनता है, BC यहाँ डिवाइड हो रहा है बराबर को, सिर्फ जाके ऊपर चला जाएगा। तो BC ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया 4000 के नीचे। 4000 के नीचे अगर 1 है तो वो 4000 ही रहेगा, यानी BC के हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले हमने AC की वैल्यू निकाल ली, अब हमने BC की वैल्यू निकाल ली। तो AC में से AC की जो हमने पहले वैल्यू निकाली है उसमें से BC जो अब हमने निकाली है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दो बोट AB का डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन बोट यानी AB किसके बराबर है, AC माइनस BC। AC की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे और BC की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो AB की वैल्यू निकल आएगी 2928.20 फुट, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोट A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा 2928.20 फुट। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।